हेलो डियर फ्रेंड्स। तो हमने क्लास 10 फिज़िक्स लाइट चैप्टर नंबर 1 के 3 लेक्चर देख लिए थे, जिसमें कि हमने स्फेरिकल मिरर्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी थ्योरी पोर्शन कवर किया था। तो आज हम शुरू करेंगे मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनको याद नहीं करना है, अच्छे से वीडियो देखना है, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ आज वीडियो से रिलेटेड, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, लाइक बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है लाइट के न्यूमेरिकल्स लगाने में, तो वो प्रॉब्लम अब आपको कभी नहीं आएगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सारे लगवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप के मिरर्स थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे। ठीक है, तो आज हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है? जैसे कि हम कन्वेंशन का मतलब क्या समझें। कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को डिसाइड कर लें, रूल बना लें कि ये काम हमें ऐसे ही करना है। ओके, जैसे कन्वेंशन अगर हम सोचें तो जैसे इंडिया में सारे लोग लेफ्ट साइड पर ड्राइव करते हैं। अगर कुछ लोग लेफ्ट साइड पर ड्राइव करेंगे, कुछ लोग राइट साइड पर ड्राइव करेंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो हमने कन्वेंशन बना लिया कि हम लेफ्ट साइड पर ड्राइव करेंगे। फॉरेन कंट्रीज में, जबकि मैं बोलूँ बहुत सारी कंट्रीज में राइट साइड पर ड्राइविंग करते हैं, तो वहाँ का रूल अलग है, उन्होंने कन्वेंशन बना लिया। ये कोई बहुत ही बड़ा रूल नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है, बट उन्होंने सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे ही करेंगे, तो अब वो ऐसे ही करते हैं और उससे उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो लाइट चैप्टर में मिरर्स के लिए कुछ कन्वेंशन है कि हम कौन सा डिस्टेंस किधर से लें, कौन सी हाइट को पॉजिटिव लें, कौन सी हाइट को नेगेटिव लें। तो हमने सारे रूल्स बना लिए हैं। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सारे काम करते हैं। हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, हमें जो भी मेजरमेंट्स चाहिए हम इन रूल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको। ये कौन सा मिरर है अभी नहीं पता, अब पता चलेगा। कौन सा बन गया? कॉनकेव मिरर। ओके, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अब यहां पे इसकी होगी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैं कुछ सिंपल बातें बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको याद रहेगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया यहाँ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बच्चों? ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनती है इस केस में? इमेज बनती है बियॉन्ड सी। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, ओ ए इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ डैश ए डैश इज माई इमेज। ठीक, अब इस डिस्टेंस को, ये है मेरा पोल। ओके, इस डिस्टेंस को मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से, और इसका नाम नोट करेंगे हम यू से। ठीक है, स्मॉल यू। ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा हमारा? इमेज यहां पे बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और इसको किससे डिनोट करेंगे? v, स्मॉल v। ओके, ये डिस्टेंस कौन सी है? फोकल लेंथ। तो इसको हम लिखेंगे फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल f से। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं पोल से। हमें पोल को ओरिजिन मानना है। ठीक है, हमें पोल पे खड़े हो जाना है और फिर हमें चलना है यहां तक। तो जितना भी डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज तक जाना है, इमेज डिस्टेंस। पोल से फोकस तक जाना है, फोकल लेंथ। इट मींस हमारा ओरिजिन क्या है? पोल है। पोल से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। ठीक, तो ये कुछ नामकरण हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं u से। ठीक है, फोकल लेंथ को हम लिखते हैं f से, और
इमेज डिस्टेंस को हम लिखते हैं v से। ओके अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। इसको मैं रब कर देता हूं फटाफट से, और अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। बहुत ही सिंपल बना दूंगा मैं आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ऐसा याद नहीं रखना कि इधर चलना है तो लेफ्ट नेगेटिव लेना है, इमेज की डिस्टेंस में, इमेज की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये लेना है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये लेना है, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये लेना, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। कंफ्यूजन बच्चों का हमेशा रहेंगी। ये मेथड आप सीख लोगे इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स इन क्लास 12, तब तक आपको ये चीज याद रहेगी, और आगे जब भी आप यूज करोगे हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सबको पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं हम? ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर डिस्टेंसेस कैसे होते हैं? ये क्या होता है हमारा? ओरिजिन होता है। ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है? ओरिजिन से राइट में डिस्टेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इधर वाले डिस्टेंसेस कैसे होते हैं? नेगेटिव। ओके, और सिमिलरली वाई एक्सिस में अपवर्ड डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और ये डिस्टेंसेस नेगेटिव। अच्छा, ये सबको पता है। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। ओके, इसको रब करके इधर लिख देता हूं। अच्छा, कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। ड्राइंग तो मेरी बहुत बेकार है, आई होप कि बन जाए। ये बन गया है कुछ ठीक ठाक सा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं पॉलिश आउटर साइड पे। ये हो गई मेरी पॉलिशन। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, बट हाँ ठीक ठाक सा बन गया है, समझा लूंगा मैं आपको इससे। ठीक, ये मैंने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। ओके, अब देखो, इस कॉनकेव मिरर में यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये पोल है। ये हमारा क्या है? पोल। ओके, तो हम जब भी पोल से लेफ्ट साइड में जाएंगे, सारे डिस्टेंसेस मेजर कहां से करने हैं? पहले तो सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं पोल से। ठीक है, जब भी हम पोल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? पोल से इधर जा रहे हैं, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता है ना कि इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो पोल से इधर जा रहे हैं हम, पोल से लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस कैसे? पोल से लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हो गए, पोल से राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो गए, पोल से अपवर्ड साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, और पोल से डाउनवर्ड डिस्टेंस साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो अभी तक आपने पढ़ा ना हो। ध्यान के रखना है, हमें मेजरमेंट्स करनी है पोल से। वैसे भी हम अगर कोई पॉइंट प्लॉट करते थे अभी तक ज्योमेट्री में, जैसे हमें सपोज पॉइंट प्लॉट करना है 5,6 हमें पॉइंट प्लॉट करना है, तो हम क्या करते थे? ये होता था x, ये होता था y। 5 ओरिजिन से 5 जाते थे और ओरिजिन से 6 अपवर्ड जाते थे, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाता था 5,6। इधर 5 गए और ऊपर 6 गए। ऐसे तो करते थे हम, ओरिजिन से ही तो चलते थे। तो यहाँ पे भी हम ओरिजिन से चलेंगे। ओरिजिन से अगर हम इधर जा रहे हैं, कोई चीज यहाँ पे रखी है, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट रखा है 5 पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इधर रखा है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में कितनी हो गई? 5 यूनिट्स। साइन लगा देंगे, कौन सा? नेगेटिव, क्योंकि -5 पे रखा हुआ है। वैसे डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे 5, बट -5 क्या बता रहा है? कि वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अगर इमेज बन रही है हमारी, सपोज यहाँ पे इमेज बन रही है, ये है 8, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितना लेंगे? इमेज डिस्टेंस कितना लेंगे? इमेज डिस्टेंस लेंगे -8। बात समझ में आ रही है? जहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बस पोल से वहां तक जाना है और देख लेना है कि लेफ्ट में रखा है तो नेगेटिव, राइट में रखा है तो पॉजिटिव। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर टीचिंग साइन कन्वेंशन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट।
ओके, अब साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब कुछ और रूल्स हैं। ये रूल्स क्यों पढ़ा रहे हो सर? ये रूल्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको बता दिया जाए कि ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पे, इमेज बताओ कहाँ पे बनेगी, आप फटाफट बता दो। आपको कोई बना के नहीं देखना कि कहाँ रखा है, कहाँ बनेगी, ठीक है। बस आपको मिरर का टाइप बता दिया जाए, मिरर की फोकल लेंथ बता दी जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दी जाए, आप फटाक से बता दोगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है। आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम रे डायग्राम बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, हमें सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है, ये पता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ये भी साइन कन्वेंशन का रूल है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे, साइन कन्वेंशन खोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। मैं क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो मैं एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से फॉलो करूंगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि बोर्ड में कुछ पूछ लिया तो मैंने कुछ बता दिया किसी दूसरे तरीके से, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो गए। फिजिक्स में एक चीज को 2-3 तरीके से बताया जा सकता है, बट आपको बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है हमें? हमेशा लेफ्ट साइड में। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ ये देख लो, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ? देखो, ये मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? लेफ्ट साइड में। मींस लाइट की रेज हमेशा लेफ्ट साइड से जाएंगी, यहां पे फोकस होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा है? लेफ्ट साइड में, यहीं पे रखना। ऑब्जेक्ट यहां तो रख नहीं सकते, पहली चीज यहां रख नहीं सकते। क्यों? इधर से रखोगे तो इधर लाइट जा नहीं पाएंगी, इधर तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बट हाँ, रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? अगर हम मिरर को कुछ इस तरह से बना दें, ठीक है, और पॉलिशिंग कर दें हम इनसाइड में। केव, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है अभी भी, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रख जाएगा, इधर से लाइट की रेज आ जाएंगी। बट नहीं, साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना, जिससे कि कंफ्यूजन्स ना हो, ठीक है। एक कन्वेंशन फॉलो हो कि हमें हाँ इस तरह से चलना है, ठीक, ओके। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर तभी मैं हमेशा ऐसे बनाता था, ठीक है। मैं चाहूं तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे भी बना सकता हूं। कॉन्वेक्स मिरर, ये भी कॉन्वेक्स बन जाएगा, ये भी कॉन्वेक्स बन जाएगा। ये कैसे कॉन्वेक्स बनेगा? अगर मैं इसको केव की साइड से पॉलिश मार दूं। और ये कैसे बनेगा कॉन्वेक्स मिरर? इसको इधर से पॉलिश कर दूं। अभी तक जब भी मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया हमेशा ऐसे बनाया। क्यों? क्योंकि जब ऐसे आप कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे, पॉलिश सरफेस को आप बाहर की तरफ रखोगे, राइट साइड में रखोगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा और टकराएगा, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा तो रेज ऑब्जेक्ट राइट साइड में चला जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट कहां से लेना है? हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब देखो, बता रहा हूं मैं आपको, इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप कर ना पाओ। सारे न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही आराम से कर लोगे, ओके। तो अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, ओके। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मिरर फॉर्मूला, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द मिरर फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम पढ़ क्यों रहे हैं? कोई भी फॉर्मूला अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे कि उसका काम क्या है। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जब डिज़ाइन किया जाता है तो हमारे काम को आसान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो मिरर फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है, इसका क्या यूज़ है, ये हमारी कैसे हेल्प करेगा। तो मिरर फॉर्मूला हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें रे डायग्राम्स ना बनाने पड़े। रे डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें पता होती है। अगर हमें इमेज की पोजीशन पता करनी है तो हमें पूरा डायग्राम बना के देखना पड़ता है कि लाइट की रे ऐसे जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से पास हो रही है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहीं से भी पास हो रही है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो कहाँ पे इमेज बन रही है। बट मिरर फॉर्मूला की हेल्प से हम सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके डायरेक्टली हम बता पाते हैं कि
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा है और हम मिरर फॉर्मूला से विदाउट एनी रे डायग्राम्स बता लेते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। इमेज का साइज भी बता पाते हैं हम, इमेज का नेचर भी बता पाते हैं, रियल है इन्वर्टेड है, सारी चीज़ें हम बता सकते हैं मिरर फॉर्मूला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल आता ही आता है इससे एक बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत ही मज़ा आने वाली है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में मिरर फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है। ओके, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा मिरर फॉर्मूला प्यारा सा। ठीक है, स्टार बना लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबको पता है, f अभी मैंने बताया फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो अब हम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन ये बताता है कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट का साइज सपोज करो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज लाइक इसको अगर हम स्केल से मेजर करें तो अगर इसकी वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर और जब इसकी इमेज बन रही है, मिरर इसकी इमेज बना रहा है, उसके बाद इसका साइज आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो इमेज कितनी बड़ी बन रही है? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, इमेज बन रही है 4 सेंटीमीटर की, तो इमेज बन रही है ऑलमोस्ट डबल, इट्स 2 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी? मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी 2। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना इंक्रीज हो गया या कितना डिक्रीज हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट का नहीं, इमेज का साइज कितना इंक्रीज हो गया या कितना डिक्रीज हो गया इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था उसके हिसाब से हमारी जो इमेज है उसका साइज क्या हो गया। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है। अच्छा, अब देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है HI/HO। सर ये HI और HO क्या है? जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, HI है हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी बन रही है, और HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैग्निफिकेशन की अगर डेफिनेशन आती है तो आप सिंपली लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल। ओके, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है तो हम वो भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u। ओके, तो मैग्निफिकेशन का ये दूसरा फॉर्मूला क्यों? कभी कभी अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज में से कोई भी चीज़ नहीं दी है और हमें स्टिल मैग्निफिकेशन पूछा है तो हम -v/u की हेल्प से भी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी सेम आता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, मैग्निफिकेशन में साइन का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, उसी में मैं आपको बताता हूँ कि मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन के नेगेटिव होने का क्या मतलब है। आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ध्यान से देखना, आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। न्यूमेरिकल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ, कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो बच्चों कॉनकेव मिरर कैसा था? कुछ इस तरह का था। ठीक, इसका फोकस होता था इधर, ये है पोल। अगर आप ये लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि
पोल से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो सारी नेगेटिव होंगी। हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल पे खड़े हो जाना है और फिर जो डिस्टेंस मेजर करनी है वहां तक जाना है। हम पोल पे खड़े हैं, हमको फोकस दिख रहा है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम पोल से यहाँ जाएंगे। इधर साइड में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इधर की डिस्टेंसेस क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, इधर पॉजिटिव होती हैं, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो पोल से जब हम फोकस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर में कुछ कंक्लूजन्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो, न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ की वैल्यू कॉन्केव मिरर में हमें ऑलवेज नेगेटिव लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो, ऑब्जेक्ट को देखो। सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो अभी हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखना है, हमें लेफ्ट साइड में ही रखना है। और पोल से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ये 2 पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, फॉर अ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे चीजों को हम देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया कॉन्वेक्स मिरर और ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे। इनसाइड को मैंने कर दिया पॉलिश, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर्स स्फेरिकल जितने भी हैं वो किसी स्फीयर का पार्ट है, उनसे कट किए गए हैं। तो अगर ये एक स्फीयर है, ओके, तो इससे कट किया गया, इस स्फीयर का सेंटर किधर होगा, इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, फोकस भी इधर। तो ये पोल हो गया, पोल से हम किधर जा रहे हैं, पोल से राइट साइड में। इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। तो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, ऑब्जेक्ट तो भैया हमेशा ही लेफ्ट में रहता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां से 2 केसेस पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में आई कि कॉन्केव मिरर में हम फोकस लेफ्ट साइड में रहता है तो फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, चाहे कैसा भी मिरर हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, तो कैसा भी मिरर हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। द डिफरेंस इज फॉर अ कॉन्केव मिरर focal length is negative and for a convex mirror focal length is positive, okay। अब देखो, अब मैं बात करता हूं मैग्निफिकेशन की, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इन सब बातों का क्या मतलब है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू सपोज करो आ रही है 2, ओके। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। इट मीन्स अगर मैं HI लिखता हूं यहां से, HI की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू HO। HI की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात क्या बता रही है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 2 गुनी है। इट मीन्स कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 2। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं कर दूं m की वैल्यू को -2, m की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, -2 कर रहा हूं, ठीक है। m की वैल्यू मैंने कर दी -2। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का भी मतलब यही है, m इज इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या हुआ, HI अपॉन HO इज इक्वल टू -2, HI इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स HO, ठीक। अभी भी मतलब सेम है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 2 टाइम्स होगी,
बट फर्क क्या आ गया माइनस लगाने से? माइनस लगाने से फर्क ये आ गया कि अगर ये है हमारा मिरर, ये मिरर है, तो मिरर जब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, इमेज बन रही है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बन रही है कहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सपोज 1 सेंटीमीटर, इमेज 2 सेंटीमीटर, एम की वैल्यू कितनी? ट्वाइस 2। बट ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे एच ओ की वैल्यू कितनी है? एच ओ की वैल्यू है, सपोज ये 1 है, ओके, और एच आई की वैल्यू है 2, तो एच ओ की वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, बट इमेज नीचे बन रही है, तो नीचे पोल से नीचे जाओगे तो डिस्टेंस कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो एच आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, ओके। इसलिए m की वैल्यू क्या आ रही है? -2, ओके। m माइनस होने का मतलब, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब यही है कि इमेज और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, और जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तो हमेशा कैसी इमेज बन जाती है? हमेशा कैसी इमेज बन जाती है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट तो सिर्फ एक ही केस में बनती है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रख देते हैं तो इधर साइड इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस, तो क्या हो जाती है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ये बात क्या बता रही है? ये बात हमें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही होगी, या फिर दूसरी बात को अगर समझा जाए तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का बस सीधा सा यही मतलब है, ओके। अच्छा, तो हमने सारे टूल्स देख लिए, अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसको नोट कर लो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब। तो अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में करवाने वाला हूं आपको, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर किस टाइप का है? कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ते ही आपको तुरंत आइडिया लग गया। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ओके। फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू क्या हो गई? 15, ठीक। और ये f की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अब हम साइन कैसे लगाएंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ओके। बोल रहा है पोजीशन बताओ। पोजीशन बताने का मतलब क्या होता है कि ये बताओ इमेज कहाँ पे बन रही है। वी की वैल्यू पूछिए, और नेचर पूछ रहा है। नेचर में क्या क्या आएगा पहले ये समझ लो। नेचर में आएगा इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और वो छोटी होगी या बड़ी होगी, डिमिनिश्ड होगी या फिर लार्ज साइज इमेज होगी, ठीक है। तो हमें v की वैल्यू पता करनी है। फोकस की लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। हमने मेरा फॉर्मूला लगाना है। मेरा फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू पुट कर दो, 1/15 इज इक्वल टू 1/v चाहिए मुझे, तो 1/v और माइनस 1/10, ओके। अच्छा, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। 1/10 को इधर ले गए, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई? 15 और 10 का एलसीएम 30, 2, 3, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई? 1/v की वैल्यू हो गई 5/30, 5/30। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स अब आंसर आ गया। बस ये काम नहीं है, आंसर तो कोई भी निकाल देगा,
बट इस आंसर को देख के हमें समझना है, हमारे दिमाग में रेट डायग्राम फटाक से बन जाना चाहिए कि v की वैल्यू +6 आई इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें नेचर भी बताना है। तो v की वैल्यू +6 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या है? मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। एक रफ इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस, पहला तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में। यही केस होता था, फोकस और पोल के बीच में। अगर लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा जाके देख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। फोकल लेंथ कितनी है? 15। इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इट मीन्स इसके अंदर ही होगा ये। अगर ये 15 है, ये 0 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा। ये बन गई हमारी इमेज। इमेज कैसी बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में? इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा छोटी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक छोटी इमेज देता है, हमें डिमिनिश्ड साइज की इमेज देता है। और कैसी भी इमेज दे रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है? वर्चुअल इसलिए देता है क्योंकि लाइट की रेज रियल में मीट नहीं करती, और इरेक्ट तो हमें दिख रहा है। इरेक्ट क्यों देता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं नेचर की बात करूं, कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, अब अगर हमसे इसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन भी पूछ देता, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है? मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले, एक HI/HO और दूसरा -V/U। तो हम -V/U लगा देते हैं, -V/U हमने लगा दिया। तो -V/U जब हमने वैल्यू रखी तो V की वैल्यू कितनी? 6 सेंटीमीटर। विद साइन रखो V की वैल्यू -6, U की वैल्यू कितनी? -10। विद साइन रखनी होती है, हमें सारी वैल्यूज मिरर के न्यूमेरिकल्स में विद साइन रखनी है, ठीक है। तो -10। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस कट, m की वैल्यू आ गई 3/5। 3/5 का मतलब क्या हो गया? 0.6। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? m की वैल्यू आ रही है 0.6। इस बात का मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन अगर 1 होता, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, तो क्या हुआ? HI/HO। HI/HO इज इक्वल टू 1। मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी ही साइज इमेज की, तभी तो ये वैल्यू 1 आएगी। अगर ऑब्जेक्ट 5 का, इमेज 5 की, 5/5 इज इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब दोनों सेम साइज। मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इस बात का मतलब क्या हुआ कि इमेज छोटी बनेगी, इमेज स्मॉल साइज, इमेज होगी स्मॉल साइज की। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इमेज लार्ज। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। इट मीन्स इमेज छोटी बनेगी। और हमें ये बात पता भी है कि फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज का साइज हमेशा छोटा रहता है। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको लगवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो आप रेफर बैक कर सकते हैं वहां से। ओके, बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम नोट करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज को हम किससे डिनोट करते हैं? ऑब्जेक्ट की साइज मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको हम डिनोट करते हैं HO से। किससे डिनोट करते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, प्लस या माइनस? ऑब्वियसली प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ओके, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, इसको देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, और फोकल लेंथ कितनी गिवन है? -18।
और उससे पहले क्या गिवन था, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने रखा है कितनी दूरी पे, 27 सेंटीमीटर। तो ये क्या गिवन है, ये गिवन है u। u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। -27। हम फॉर्मूले में जो भी चीजें पुट करेंगे हम पहले उनका साइन लिख लेंगे, उसके बाद हम पुट करेंगे। तो अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे हम एक स्क्रीन को प्लेस करें जिससे कि हमें एक फोकस्ड इमेज मिले। तो हमको इमेज देखनी है, तो इमेज किस पे दिखेगी, स्क्रीन पे दिखेगी। तो पूछ रहा है स्क्रीन को कितनी दूरी पे रखें जिससे उस पर इमेज दिखे। तो स्क्रीन पे क्या दिखेगी, इमेज। तो स्क्रीन कहाँ पे लगाओगे, जहां पे इमेज बनेगी। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, मींस हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस। वी इज अवर एम। ओके, फ्रॉम टिल हेयर। उसके बाद साइज एंड नेचर बाद में। अच्छा, तो हम मेरा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो f की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, हमें क्या चाहिए, हमें 1/v चाहिए। तो 1/v को हम इधर ले आते हैं, तो या पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f की वैल्यू -18। ठीक, ये माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, एक ही बात है। मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ। 1/v हमें चाहिए, लिख दिया। u की वैल्यू -27, -1/27। ठीक, अब 1/v हमें चाहिए, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/v हमें चाहिए, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी -1/18 प्लस 1/27। ठीक है, 18 और 27 का एलसीएम कितना आने वाला है, 18 और 27 का एलसीएम आने वाला है 54। ओके, एलसीएम की वैल्यू आने वाली है 54। ये हो जाएगा -3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/v की वैल्यू आ गई -3 + 2, दिस इज गोइंग टू बी -1/54। इट मीन्स v की वैल्यू क्या आ गई, -54 सेंटीमीटर। अब देखो, हमारा एम आंसर निकालना कभी नहीं होता, हमारा एम होता है उस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर। माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगी ये कॉन्केव मिरर। अब हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, साइज और नेचर की बात करेंगे। जब भी साइज एंड नेचर पूछेगा, मैग्निफिकेशन तो निकालना ही निकालना है। ठीक, नेचर हमें पता करना है। नेचर मीन्स रियल इन्वर्टेड कैसे होगा, देखो ये केस रहा होगा, v -54 है। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी थी, -18, ये हो गया f, ये हो गया 18, 27 मीन्स बाहर रखा है, ये हो गया c। अगर f 18 है तो c कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 27 पे, इट मीन्स c और f के बीच में। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनती है, c के बियॉन्ड, मतलब कहीं यहाँ पे बन रही होगी। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू -54, हाँ होनी भी चाहिए बिल्कुल। -54 का मतलब क्या है कि इमेज बन रही है मिरर के ही साइड पे और पोल से 54 सेंटीमीटर दूर। नेगेटिव साइन हमें क्या बताएगा, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है, नोट कर लो, v की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि इमेज बन रही है मिरर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि v अगर पॉजिटिव होता तो इमेज इधर बनती। कॉन्केव मिरर में v पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में होगा, इमेज एक ही बार सिर्फ यहां बनती है, कब, जब ऑब्जेक्ट p और f के बीच में होता है। बाकी सारे केसेस में v की वैल्यू नेगेटिव आती है, और जब v की वैल्यू नेगेटिव आती है सारे केसेस में, तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या कि व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ v इज नेगेटिव, जब भी v की वैल्यू नेगेटिव होगी इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी फॉर अ कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर में तो हो गया। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में तो भाई v की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में तो v हमेशा ही राइट साइड पे होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई। अब मैं बात करता हूं साइज की। तो साइज हमें किसका निकालना है, साइज हमें किसका फाइंड आउट करना है, इमेज का साइज फाइंड आउट करना। मीन्स ये हाइट कितनी है,
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साइज की। इसको मैं रब कर देता हूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, HI अपॉन HO। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7। तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, HI अपॉन 7। क्या इस क्वेश्चन में मुझे मैग्निफिकेशन गिवन है, की वैल्यू गिवन नहीं। ये एक इक्वेशन है जिसमें दो अननोन्स हैं। अब हम कैसे फाइंड करें, हमें एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, HI हमें निकालना है। HI अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम मैग्निफिकेशन को दूसरे फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला -v/u, और v हमें पता है, अभी हमने निकाला, अभी जस्ट निकाला। v की वैल्यू कितनी निकाली, -54। तो जब भी, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी लाइट के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करनी है, विद साइन पुट करनी है। m की वैल्यू क्या है, -v/u, m की वैल्यू हो गई -v/u, रख दो, माइनस प्लस, तो हो गया 54/u। u की वैल्यू कितनी है बच्चों, -27। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -2। ये इक्वेशन 1 थी। अब इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू -2 क्या बता रही, अभी पिछले क्वेश्चन में समझा है। m की वैल्यू -2 हमें ये बताती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी इमेज है, इमेज 2 टाइम्स बड़ी है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि इमेज नीचे की साइड में बनी है। नीचे की साइड में बनने का मतलब क्या हो जाता है, इन्वर्टेड बनी है। और इन्वर्टेड जब होगी तो रियल तो होनी है, दिख भी रहा है हमको। तो अब m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू रख देते हैं -2 इस इक्वेशन में, और HI अपॉन 7। तो HI की वैल्यू कितनी हो गई, 7 × 2 -14 सेंटीमीटर। ये आ गया साइज। हाइट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हाइट नेगेटिव होने का मतलब है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो साइज हो गया इमेज का 14 सेंटीमीटर, माइनस में नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी इमेज है, क्या इमेज बड़ी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ जी, तो इमेज हो गई मैग्नीफाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली प्लस होगा, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर रखा है। u इज ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, कॉन्वेक्स मिरर पर रखा है। कॉन्वेक्स मिरर मीन्स व्हाट, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, मीन्स, और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। इट मीन्स r इज गिवन एंड r इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। हमें पता है r और f में रिलेशन। f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू होती है r/2। इट मीन्स f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ओके, तो f इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पोजीशन, नेचर एंड साइज बताओ। ठीक है, अच्छा, तो हमें इमेज की पोजीशन चाहिए, मीन्स हमें v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो सॉरी, तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे f की वैल्यू 1/v। वी वांट पुटिंग द वैल्यू ऑफ u। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, 1/v will be equal to 1/15 plus 1/20। ओके, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एंड 20 का एलसीएम कितना होगा,
15 एंड 20 का एलसीएम होगा 60। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 1/v। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v की वैल्यू हो जाएगी 7/60। ओके, तो v विल बी 60/7। 60/7 मीन्स v इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू पॉजिटिव तो आनी ही आनी है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का केस है। कॉन्वेक्स मिरर में v हमेशा राइट साइड में होता है। जब v की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स क्या होती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। v की वैल्यू नेगेटिव मीन्स इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हमें इमेज की पोजीशन पता चल गई, नेचर पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम साइज भी बता देंगे। तो साइज बताने के लिए हमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का यूज करना है, इसको नोट कर लो। ओके, तो अब हम साइज बताएंगे। तो साइज बताने के लिए हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। हमें HO की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू होती है क्या, HI/HO। इट मीन्स हमें यहाँ पे HO पता है, मैग्निफिकेशन नहीं पता, तो हम मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। M इज इक्वल टू -v/u से हम M फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन्स है। M की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। M इज इक्वल्स टू -v/u। तो M -v/u, v की वैल्यू भी हमने निकाली 8.6, m की वैल्यू रख दो -8.6 अपॉन u। u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू है -20। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 8.6 अपॉन 20। ठीक है, अब अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट, इसको सिंप्लीफाई करो या तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। ठीक, तो m की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर लो, 8.6 अपॉन 20 इज इक्वल टू HI की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और HO की वैल्यू हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से HI की वैल्यू कितनी हो गई, HI की वैल्यू हो गई 8.6 इंटू 5/20। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 टाइम्स। अच्छा, ये हो जाएगा 2.3। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई 2.3 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2.15। ओके, 2.15 ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, 2.15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, इट मीन्स हमारा जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है और इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये हमने देख लिया आज कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द like button and please subscribe our channel to get more such videos. Thank you.